हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप क्या विश्वास करते हो इस समय आज परमेश्वर की कितनी ग्रेस काम करेगी? बहुत जबरदस्त। ये परमेश्वर ने जो दर्शन दिया ना सच्ची अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत का मतलब मैंने देखा कि परमेश्वर हमेशा क्या चाहते हैं, मनुष्य का बहुत सब कुछ अच्छा चाहते हैं ना, बेहतर बेहतर अच्छा अच्छा चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी परमेश्वर कोई भी बात करते हैं हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आई होप हम सबको क्या करना चाहिए, उसे बड़े मन से बड़े विश्वास से क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जितने ध्यान देंगे वो तो आगे जाना उन लोगों ने पक्का। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो आज्ञाकार है, वफादार है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। वचन ये कहता है जो उसको ताकते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। तो ये परमेश्वर का वो पवित्र वचन है जो कभी ना बदलेगा। और मैं परमेश्वर के वचन का गवाह हूँ खुद अपने जीवन से। और मैं कॉन्टिन्यू जो सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा अनुभव है परमेश्वर के साथ। इन दिनों में तो और ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें क्या आ रही है, समझ आ रही है ना। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, कोई भी दुनिया में विषय हो, चाहे हम स्टडी करते हैं, चाहे हम कोई कारोबार करते हैं, तो जब हम उस पर ज़्यादा ध्यान डीपली उसमें जाते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है ना, वो ज़्यादा समझ आता है। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ज़्यादा हमें अनुभव होना शुरू होता है। तो वही अनुभव को आज मैं समझ रहा हूँ। और आई होप उन सारे जो परमेश्वर अपने प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं अनुभव से, अपने से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। थोड़े दिन पहले मैं पता नहीं यहाँ बोल रहा था कि पता नहीं कहाँ ये बात मैं सिखा रहा था लोगों को, कि जैसे मान लो मैं बता रहा था कि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर से लेने के लिए काफ़ी शरीर को मारना पड़ता है, अपनी देह की क्रियाओं को, और परमेश्वर के नज़दीक रहना पड़ता है काफ़ी सारा, फिर परमेश्वर का वचन आता है। लेकिन आप लोगों को तो वो आसानी से मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? मतलब ऐसा नहीं, तुम्हें भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है स्पिरिचुअल, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है ना, स्पिरिचुअल मेहनत व्यर्थ नहीं है, जो भी करेगा। तो वो जो मेहनत हम कर रहे हैं इस समय, तो उससे जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो इसलिए दे रहा है ताकि आप बड़ी उन्नति करो और बहुत ज़बरदस्त आगे जाओ। तो मेरा फेथ है कि जो लोग इन दिनों में बड़ा ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर की बात पर, वो सच्ची शर्मिंदे नहीं होंगे किसी विषय में भी। परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो ऊपर उठाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा, आपके जीवन को साफ करेगा, क्लीन करेगा, बीमारियों से, बुराई से, बुरी बातों से, सब चीजों से वो क्लीन करेगा आपकी लाइफ को। हालेलुया। क्या हुआ है? तो चलता है तो फिर वो क्यों आया बीच में? तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी ध्यान दो कि वो हमें क्लीन करता है, क्लीन। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वचन दिया, वैसे तो हमारे क्रिश्चियनिटी में वो वचन दूसरी तरफ सिखाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं अंगूरों की वेल हूँ, तुम सब डालियाँ हो, और जो डाली फल नहीं देती उसे मेरा पिता जो किसान है काट डालता है।
लेकिन जो डाली फल देती है उसे वह छांटता है। तो ये जो शब्द छांटता है, इसको कहते हैं हमारे लोग परीक्षाएं, हालात, कि तुम्हें ये आनी है फिर तुम फल लाओगे। लेकिन जब हम ज्यादा परमेश्वर के साथ दीन बनकर चलते हैं तो फिर परमेश्वर अपने वचनों का और गहरा मतलब बताता है। तो वो छांटता शब्द परीक्षाएं नहीं था, हालात नहीं था। वो जैसे डाली के, जब डाली को फ्रूट लग रहा होता है, जो पत्ते सड़े होते हैं या जो जो बीच में कुछ शाखाएं सड़ रही है या कमजोर है, उन्हें काटता है ना। तो वो जो गलत गलत चीज उस डाली में वो काट देता है। इसी तरह छांटते का मतलब हमारी जिंदगी में जो कुछ गलत है, पाप है, बुराई है, क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, ऐसी चीजों को वो निकाल देता है ताकि हमारी जिंदगी से ज्यादा फल आए। लेकिन वो मीनिंग लोगों के पास गलत होने के कारण लोग विश्वास गलत कर लेते हैं परमेश्वर के वचन पर। जैसे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो परमेश्वर का मार्ग है स्वर्ग को जाने वाला, तो वो क्या है, क्राउड है, वो सकरा है। लेकिन जो नरक को जाता है वो खुला है, ये भी हम सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वर्ग में जाना बहुत कठिन काम है, ऐसे करके सीखते आ रहे थे। बड़े दुख, हालात, चीजें देखनी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ेंगे। कठिन किन के लिए, सकरा किन के लिए, जो पाप नहीं छोड़ेंगे, व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं छोड़ेंगे, नशा नहीं छोड़ेंगे, गलत चीजें नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये सकरा है। जो धर्मी है, जो रात दिन उस पर ध्यान रख रहे हैं, जो उसके साथ चल रहे हैं, उनके लिए तो साफ रास्ता है, खुला। हम तो आराम से खुदा के पास स्वर्ग में जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आप कैसी शिक्षाओं को विश्वास करना चाहते हो? ऐसी शिक्षाओं को जिससे आपका फेथ हमेशा गलत रहे, या वो शिक्षाओं को जिससे हम पॉजिटिव रहें? हमेशा क्या रहें? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि ये बात याद रख लो, मैं यूके में था तो एक बंदे के हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक थी। तो जब ब्लॉक थी तो वो मेरे साथ रहा सेवा में, अपनी गाड़ी को लेकर मेरे साथ साथ रहा। तो हमने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया तो पानी थोड़ा ठंडा था, उससे उसका गला खराब हो गया। लेकिन वो डॉक्टरों के सामने उसने पक्का विश्वास किया था, मैंने सर्जरी नहीं करानी, मैंने बाईपास सर्जरी नहीं करानी, मेरा परमेश्वर मेरी नाड़ें खोल। जो वो कहते तू जिंदा कैसे है, बड़ा उसने अच्छा विश्वास किया था मेरी पॉजिटिव टीचिंग से। लेकिन मेरे सामने कहता मेरा गला ना खराब हो गया है कल से, तो मैं सोच रहा था थोड़ी दवाई ले आऊं। मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है? ये इधर देखा हार्ट की तरफ, इसके लिए तो कह रहा है मैं सर्जरी नहीं करानी, और छोटे से रोग के लिए कह रहा है दवाई लेनी है। तो मैंने उससे राइट किया, वहां पर पॉजिटिव किया। हालेलुया। मैंने उसको वहां पॉजिटिव किया, यहाँ उसको करने की जरूरत थी ताकि वो अपने फेथ में और राइट रहे। जब एक मेरा काम है तुम्हें हमेशा राइट करके रखना परमेश्वर के साथ, इसीलिए मैं अगुआ हूं। तो जब आप अगुए के साथ बनकर परमेश्वर के साथ बढ़ते जाते हो तो तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और जब तुम पॉजिटिव रहोगे तो फिर बरकत को भी पाओगे जबरदस्त, आशीष को भी देखोगे जबरदस्त। कितनों को बात समझ आ रही है ये बात? हालेलुया। तो इसीलिए अपने मन को पक्का करना है। ये दर्शन जो 7 हफ्तों का था, कुछ लोग तो इसे मान गए जैसे आप लोग, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जो धीरे 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 आते जाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि सब एकदम से परमेश्वर की बात को मानने वाले बन जाए, एकदम से बन जाएं। और जो एकदम से बन जाएंगे परमेश्वर की बात को मानने वाले, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आंखें करो बंद, हम आज की मीटिंग के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही पवित्र टाइम है हमारे पास। और आज फिफ्थ दर्शन है, मतलब 5th वीक है, आज 5वां वीक हमारे दर्शन का। तो अभी भी
2 बाकी हैं, मतलब कुल मिलाकर कितने 3। अभी आज एक ये है, इसी हफ्ते में 2 और हैं। तो हमें इसे पूरे विश्वास से पूरा करना है, क्योंकि कोई भी जब बात परमेश्वर हमें पूरा करने के लिए कहते हैं, 100% जो बलीवर अपने आप को उसकी ओर ढालता है या करता है, समझ लेना कि वो खास बनने वाला है। जब वो बात को मानता है, ये बात को मानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, फिर हम खास बनना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आज की मीटिंग बड़ी ब्लेस्ड है। आंखों को करो बंद, मैं प्रेयर करने जा रहा हूं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, जीवित परमेश्वर, आपने हमें चुना है अंधकार से। और परमेश्वर मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को मातबार समझा है, इस योग्य समझा कि हम परमेश्वर तेरी रूहों की, तेरी भेड़ों की चरवाही कर सके। परमेश्वर पिता, ये तेरी जो भेड़ें परमेश्वर पिता आपने हमें सौंपी है, ताकि हम, मेरा परिवार, मैं इनकी चरवाही करें। सर्वशक्तिमान खुदाबंद, इस युग में नहीं था परमेश्वर, ये तेरी दया से हो गया। मैं भी तो संसार में था, आम था, पापी था, गलत था, झूठा था, स्वार्थी था, लेकिन तेरे आत्मा से बदल गया हूं। तेरे आत्मा से आज परमेश्वर एक तेरे सच्चे काम को कर रहा हूं। परमेश्वर पिता, मैं इस सच्चे काम को और भी प्रार्थना में मांगता हूं कि सच्चाई से कर पाऊंगा, पूरे दिल से। और जो तेरे लोग हैं परमेश्वर, निश्चय मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आपके सामने नहीं रखता हूँ, कि जो कुछ ये सुन रहे हैं, जो कुछ ये समझ रहे हैं, सब इनमें बढ़ चुका है, ये आगे बढ़ चुके हैं, इनका रिश्ता आपके साथ बढ़ चुका है। आज परमेश्वर इन सबको और ज्यादा बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर, ताकि आज की मीटिंग, आज का पवित्र कलाम, सब बातें परमेश्वर इन्हें समझ आए, ये तुझ में बढ़े, तेरी इच्छा में चले। जो कोई भी परेशान है किसी भी बात से, या कोई भी इनकी जिंदगी में रुकावटें आगे बढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन पूरा करने में, तो यीशु नाम से तोड़ देता इनकी जिंदगी से हर उस शैतानी, हर उस दुर्बल चीजों को इनकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, जिससे खुदाबंद तेरे साथ चलने में रुकावट आती है। और इन्हें मैं ब्लेस कर देता हूं, यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस कर देता हूं। इनकी बुद्धि को, समझ को, मन को, सोच को, जीवन को, परिवार को, बिजनेस को, हर चीज को खुदाबंद यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस कर देता हूं। यीशु के जीवित नाम से इन्हें ब्लेस कर देता हूं। खुदाबंद आज से ये और बढ़ेंगे। आज की बड़ी ग्रेस, आज की तेरी पवित्र पावर इनकी जिंदगियों में काम कर चुकी है। जितने निराशा में हैं, जितने परेशान हैं, किसी बीमारी को लेकर, किसी हालात को लेकर, जॉब को लेकर, रिश्ते को लेकर, किसी भी तरह का मैटर जो इन्हें डिस्टर्ब करता है, उसको यीशु नाम से इनकी जिंदगियों से खत्म कर देता हूं। इनकी जिंदगियों से खत्म कर देता हूं यीशु मसीह के नाम। इनकी जिंदगियों से खत्म कर देता हूं यीशु मसीह के नाम। और इन्हें फ्री घोषित करता हूं और मैं ब्लेस कर देता हूं। और मैं बिलीव करता हूं खुदा, आज की मीटिंग इनके लिए वरदान बन चुकी है। आज का वचन इनके लिए परमेश्वर आशीष बन चुका है। शुरू से लेकर अंत तक, जब तक तेरी मीटिंग है, ये आत्मा से भरे रहे, इनका मन खिला रहे, ये तेरे साथ बुद्धि से, समझ से तेरी आराधना करें, तेरे साथ लिपटे रहें, तेरी आशीष में बढ़ते जाएं, इनका मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा, इनका मन इतना प्यार से भर जाए, इनके अंदर प्यास आ जाए तेरी, और इनका मन खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं बिलीव करता हूं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से सब कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। सब कलीसिया ऊंचा बोले आमेन, ऊंचा बोले आमेन, हालेलुया। तो हम लोग वर्शिप करेंगे, आराधना। जब हम आराधना करते हैं तो याद रखना, हम आत्मा से भरते हैं, रुकावटें टूटती हैं, लेकिन आराधना करनी पूरे दिल से, नाच के, झूम के। एक भी जन ढीला नहीं होना चाहिए आराधना में, पूरा पूरा दिल से आराधना करनी है। नाउ स्टार्ट।
हाथों को उठाओ, हिलाओ, परमेश्वर की जाए ऐसी गवाहियों से, ऐसे पावरफुल कामों से जो परमेश्वर यहाँ कर रहे। और अब रेडी हो जाओ, फिर से 1 मिनट के लिए मांगो आज के वचन के लिए कि जो मैं सुनने जा रहा हूं परमेश्वर उसका बड़ा फल आ चुका है। आमेन, हालेलुया। सो आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से कई सारी बातें सीखनी है, क्योंकि अगर हम ये सीख जाएंगे तो इससे हमारा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें स्थिर करता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का वचन हमें वो समझ देता है जिससे हम सही चीजों को कर सकें अपने मन के अंदर, हम वो चल सकें, वो समझ रख सकें, वो विश्वास कर सकें, वो अंगीकार कर सकें। जैसे देखो ये बंदा नया था, लेकिन पिता परमेश्वर से इतना प्यार करने लगा, प्रेयर करने लगा। पहले पैसों का इंतजाम हुआ, फिर टिकट नहीं मिल रही थी, फिर टिकट का इंतजाम हुआ, फिर आया उसका, देखो उसका इसके कितने पैसे लग गए, स्टंट पड़ गया, पत्नी के 4 बार ऑपरेशन हो गया, बचपन से बच्चे बीमार, निमोनिया था, कितना कर्जा, कितने हालात तुम सोच ही नहीं सकते। क्या कुछ नहीं किया इसने, क्या कुछ नहीं किया जीवन पाने के लिए। अब तुम सब जो भी कुछ नॉर्मल तरीके से आते हो, जैसे मान लो अभी परमेश्वर ने मेरे मुख से बताया आपको कि 7 हफ्ते तुम कर सकते हो, जानबूझकर कुछ लोग नहीं करते। आपके बच्चे को जॉब मिलनी है, इंटरव्यू है, बम्बे पहले पहुंच जाओगे 2 दिन। आपकी कोई इंटरव्यू है, 9 बजे बुलाया या 8 बजे बुलाया, 7 बजे चल जाओगे। तुम शारीरिक जॉब पैसों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन जो खुदा आत्मिक चीज कह रहा है वो करते नहीं। जैसे अभी भी जितने लोग बैठे, इसका एक हिस्सा लोग, 3 हिस्सों में से एक हिस्से ने उस वचन को माना, सुबह 10 बजे से पहले आए, मैं भी 10 बजे से पहले यहाँ आ गया और हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन 2 वाले हिस्से हो धीरे धीरे आए, कोई 12 बजे तक आया, जबकि सुन रहे हैं, मान नहीं रहे इस वचन को। कभी परमेश्वर के आगे प्रे नहीं कर रहे, जैसे उसने की, परमेश्वर मैं क्यों नहीं वचन मान रहा, परमेश्वर ये देख तेरा दर्शन है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, धन्यवाद तू मुझे बदल चुका, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मैं पूरा कर चुका हूं, ये मेरे लिए। जब आप विश्वास से बोलोगे तो होगा, जैसे उसके लिए हो रहा है। जब आप नहीं चाहते, नहीं उस बात पर ध्यान देते, कभी फील नहीं करते, कभी शर्म फील नहीं करते कि मैं इतनी बार ये बात सुनता क्यों नहीं मानता, जब आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो नहीं होगा, याद रखो। लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए वचन जब हम सुनते हैं तो वो पूरा करने के लिए। अब देखो, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया मेरे रूप में शादी के लिए। कहता हम इतनी प्रेयर नहीं करते थे, दर्शन के बाद रोज सुबह शाम दोपहर। इसीलिए प्रेरित पौल तिमोथियस को कहता है, हे तिमोथियस, जो तेरे विखे भविष्यवाणी हुई उसके लिए तू विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। इन्होंने वो विश्वास की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया उस दर्शन के द्वारा। प्रेयर में जाने लगे, धन्यवाद करने लगे, तो देखो 9 लाख तक इंतजाम हो गया पैसों का। परमेश्वर सच्चा है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो इतनी बीमारियां, लथपथ बीमारियों में थे, क्यों बाहर आ गए? मन अच्छा बना लिया। बीच शैतान आगे पीछे कर रहा था, शैतान आपको भी आगे पीछे कर रहा है, शैतान आपको भी दर्शन पूरा नहीं देने दे रहा, ना वचन पूरा करने दे रहा है। जब तक आप ऐसे चलते रहोगे तो जो बड़ी आशीषें जो आपके लिए रखी है कैसे फिर मिलेगी? इसीलिए वचन जो हम सुनते हैं उस पर ध्यान देना होगा। हमें क्या मैंने सुना आज, वचन क्या था, क्या परमेश्वर ने मुझे बोला करने के लिए, उन बातों को क्या देना, हमने ध्यान देना है। लेकिन यहां पर मैं आज तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ये बात, क्योंकि ये वचन आपके फेथ के लिए है, आपके पक्का मन बनाने के लिए वचन है।
इसमें कई सारी डीपली बातें जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं, ठीक है। ये वचन मिलेगा हमें लगभग अय्यूब की बुक में 25 अध्याय में, ठीक है। 25 अध्याय का मैं पढ़ूंगा। ये वचन 4, 5 और 6 3 वचन पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य को क्या गिनती, मनुष्य की क्या गिनती है, गिनती जो कीड़ा है। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहां रहा जो केचुआ है। ये ऐसे शब्द हमारे लिए फिगरेटिवली यूज किए, पुराने नियम। पाप के कारण हम कीड़ों के समान हैं, पापी जीवन के कारण हम केचुए के समान हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं परमेश्वर के सामने जब हम पापी हैं, जब हम पाप से मुक्त नहीं, हमारे जीवन में पाप है। अगर आज भी हम यीशु में हैं और हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम पवित्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर की कुर्बानी को आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी फेथ नहीं किया, कभी उस पर अपना मन नहीं रखा कि क्यों यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा। ये जो बीमारियां, ये पापी जीवन है। तुम्हारी जिंदगी में जो हालात है, रोग है, दुख है, प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है, ये आपका पापी जीवन है। क्योंकि बाइबल ये कहती है जो स्त्री से जन्मा है वो कैसे निर्मल हो सकता है। इस दुनिया में जो भी जन्मा है, कई लोग ये इंसानों को परमात्मा समझकर पूजा करते हैं। उनको चेक करो कहां से जन्मे हो, वो तो अपनी मम्मी से जन्मे ना, डैडी से जन्मे। तो जो कोई भी मम्मी डैडी से जन्मा है, उनके रिश्ते से, उनके संबंध से वो पापी है, वो निर्मल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये बात को तुम्हें पकड़ना होगा, ये बात को कि मनुष्य कैसे पाप से मुक्त हो सकता है। आप जानते हो मोक्ष, मुक्ति के लिए बहुत ज्ञान है दुनिया में, लेकिन एक्चुअली जो जिसने दुनिया रची है वो दुनिया के हिसाब से अलग अलग मुक्ति के बारे में, जो लोगों के हिसाब से, वो बात नहीं है। पाप से मुक्त होना मुक्ति को कहते हैं। अब देखो, ये परिवार बच गया, लेकिन गांव वाले क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जबकि दुनिया बनाने वाले ने कोई धर्म नहीं बनाया, जिन्होंने धर्म बनाया पृथ्वी पर वही लड़ रहे हैं एक दूसरे से, शुरू से लड़ते आ रहे धर्म धर्म से। अगर ये ना होता तो ना लड़ते, आज भी लड़ाइयां चल रही है धर्म की। लेकिन यहां पर सीखना पड़ेगा, किसी को जिंदगी मिली, उससे खुश नहीं हो रहे, उससे विरोध कर रहे। आपको जिंदगी परमेश्वर देगा लेगा, आपका विरोध करेंगे आपके रिश्तेदार, बहन भाई। एक बहन गवाही दे रही थी, वो कहती है कि जो मेरी माँ है, मेरी बहन का जो बच्चा था वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी, डिलीवरी टाइम, लेकिन मेरी माँ लड़ने लगी, तू हमारे साथ हमारी धार्मिकता नहीं करती इसलिए औलाद है। भाई इसके धार्मिकता करने से क्यों औलाद है? सोचने वाली बात है ना। ये उल्टी पुल्टी समझ हो चुकी है संसार में, लोगों को समझ नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाता हूं कुछ वचनों से कि कैसे हम निर्मल बनते हैं, कैसे हम पाप से मुक्त होकर धर्मी ठहरते हैं। ये एक वचन मैं तुम्हें लेकर जाता हूं रोमियो की बुक में, वहां से तुम्हें मैं ये समझाता हूं ताकि तुम अपने विश्वास को पक्का करो। जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसे अपना प्रभु मान लिया, जैसे उसने कहा चाहे मुझे दुनिया मारे, चाहे सजा दे दे, जेल में डाल दे, चाहे मुझे फांसी दे दे, एक बार आप बोल दो क्रॉस लगाने के लिए मेरी इच्छा है। ये है सच्चा प्यार प्रभु से। बोलो, ये सच्चा प्यार है, ये है वो विश्वास जो हर विश्वासी के अंदर आना चाहिए। अरे डरते हो दुनिया से, क्या देगी तुम्हें दुनिया? खुश नहीं मिलना दुनिया से, तुम्हें मिलना है परमेश्वर से। जितना बड़ा मन रखोगे, जितना तगड़ा दिल परमेश्वर के साथ रखोगे, उतनी ज्यादा आशीषें तुम्हारे पास होगी।
उतनी ज्यादा बरकत तुम्हारे पास होगी। ये सीख लो। अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, रोमियो 3 अध्याय। यहां पर क्या लिखा है? रोमियो 3 का 22 से पढ़ते हैं, लिखा अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अगर ऊपर पढ़ोगे 21, तो यहां पर ऐसे लिखा है, व्यवस्था, दुनिया की इच्छा से बने रिचुअल्स, रीति रिवाज, उनसे कोई बंदा परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। ऐसा लिखा है 21 में। रीति रिवाजों से, कोई रिचुअल से मनुष्य परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। इसीलिए लिखा कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया, सब पाप से पैदा हुए और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, मतलब उससे रहते हैं, मतलब कनेक्शन नहीं है, टूटा हुआ कनेक्शन है। कभी भी मनुष्य का कनेक्शन नहीं हो सकता, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता, कारण पापी हम, वो पवित्र है। क्या है वो? जैसे मान लो तुम आग और पानी को नहीं मिला सकते, दिन और रात को एक नहीं कर सकते, जैसे धूप और छांव को एक नहीं कर सकते, जैसे काले और चिट्टे को मिलाकर एक नहीं कर सकते, ऐसे तुम पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का कभी मेल नहीं हो सकता, याद रखना। तो बाइबल क्या कहती है? 23 में लिखा, इसलिए सब पाप से हैं और परमेश्वर से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो बाइबल ये कहती है, इस दुनिया में जो खुदा है, खुद जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जो एक स्पिरिट है, जो एक आत्मा है, और वो खुदा खुद पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पैदा होता है बिना मम्मी डैडी के संबंध से। अगर यीशु भी मम्मी डैडी के संबंध से पैदा होता तो वो भी हमारी तरह पापी होता, यीशु भी। और यही ज्ञान दुनिया को समझ नहीं आ रहा। यही ज्ञान सुसमाचार है संसार के लिए। यह सुसमाचार है दुनिया के लिए कि जीवित परमेश्वर मनुष्य बना दुनिया को पाप से मुक्त करने के लिए। क्यों यीशु ने कहा, हे थके दबे परिश्रम करने वालों, दबे हुए, दुखों में दबे हुए, परेशानियों में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। यह आराम सिर्फ यीशु के पास है। दुनिया कुछ भी तुम कर लो इधर उधर, लेकिन जिसने हमें बनाया उसके पास आराम है। आज आप पूरी तरह समझ कर उसके साथ चलना चाहते हो या अपनी बुद्धि को खराब रखना चाहते हो, कभी आए कभी ना आए, आपके ऊपर है। लेकिन जाओ, एक बार आए, दो बार आए, जाओ दुनिया में, फिर मरोगे हालातों में, दुखों में, ज्यादा हालातों में पड़ोगे। इसलिए आओ खुदा के पास, सही से चलो, मन बनाओ। नहीं समझ आती, अलग टाइम आओ, अलग टाइम आओ, बात करो हमसे। हमारी टीम है यहां पर, हम लोगों पर वर्क करते हैं तुम्हारी जिंदगियों को अच्छा बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों को बेटर बनाने के लिए। कितनों को बात आ रही है समझ? लेकिन यहां पर यह क्लैरिटी है कि परमेश्वर की बड़ी कृपा के द्वारा जो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर, यीशु बनकर, पुत्र बनकर सारे जगत के लिए बलिदान होता है, अपना पवित्र लहू इस श्रापित पृथ्वी पर श्रापित मनुष्य के लिए बहाता है। तो जो कोई ये परमेश्वर के काम को विश्वास करता है, यीशु पर अपना विश्वास लाता है, फिर उसका पाप क्या हो जाता है? क्षमा आ जाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के सामने क्या ठहरता है? धर्मी। क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। एक वचन और पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ये वचन है, पहले मैंने तुम्हें 3 का पढ़ाया, अब 4 का 25 पढ़ते क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मतलब जो हम गुनाहगार पापी हैं, हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिंदा भी किया गया। यीशु ये कार्य करने आया था हमें धर्मी ठहराने के लिए।
मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। हम परमेश्वर के किए हुए काम पर, उसके किए हुए कर्म पर जब विश्वास करते हैं तो क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। इसका एक वचन और मैं पढ़ाता हूं तुम्हें लास्ट में इस टॉपिक पर, साथ में मैं अपना दूसरा टॉपिक बाद में स्टार्ट करूंगा आपके साथ। हमें पतरस की बुक में जाना पड़ेगा अभी। ये वचन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था ताकि तुम्हारा विश्वास को मैं और ज्यादा परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करूं, कि तुम जीवित परमेश्वर के साथ हो, जो तुम्हें पाप से मुक्त करके अपने साथ मिलाता है। हालेलुया। तो यहां पर अगर हम बात करें पहला पतरस 2:1, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करके, कभी कभी कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे जो मेरे द्वारा सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीखने के बाद मेरे विरोध में बातें करते हैं। उन्हें यह नहीं पता मैं अभिषिक्त दास हूं, खुदा की बड़ी योजना हूं मैं। उन्हें यह नहीं पता लगता मुझे कौन सा काम सौंपा है परमेश्वर ने। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़ा बहुत सीख क्या गए, यही जो बात है ना, ये वाली बात, बैर छल कपट निंदा गलत चीजें जो हम करते हैं, उसको दूर करके एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये तुम्हें सीखना होगा। ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। निर्मल आत्मिक दूध, ये है परमेश्वर का वचन। जो हम सीख रहे हैं वो हमें निर्मल बनाता जाता है, पवित्र करता जाता है। पाप तो हमारे उस दिन सारे क्षमा होंगे एकदम से, जिस दिन यीशु को हम ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। अब सवाल है कि जो पाप तो क्षमा होंगे जितने किए थे, लेकिन अब हमें पूरी तरह से पाप से बदलकर, कहां पापी जीवन से बदलकर पवित्र जीवन में कन्वर्ट होना है। ये एक आत्मा के द्वारा होना है, ये वचन को पूरा करने से होना है। अगर हम वचन को पूरा करते करते चलते जाएंगे जैसे जैसे लिखा है, तो तुम्हारे अंदर कभी छल कपट, कोई निंदा, कोई बैर ईर्ष्या, गलत बात, कोई विरोध कैसी चीज होगी, तुम कभी भी ठुकर नहीं खाओगे, कभी भी तुम गलत नहीं करोगे, कभी भी तुम फिर परमेश्वर से दूर नहीं होगे। क्योंकि जो पाप का जीवन है, जब तुम परमेश्वर से दूर होंगे तो फिर से तुम संसार का जीवन जियोगे, और संसार में तुम्हारे लिए क्या है? मौत, नाश, बीमारियां, रोग, दुख। क्योंकि तुम फिर से वो दूसरा जीवन जियोगे जो परमेश्वर से बाहर है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में रहकर बढ़ना है। मैं कहता हूं तुम्हारा कोई काम नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल तुम बने रहो, सारा हिसाब जोड़कर पूरी बरकत वापस देगा। अगर 4 साल तुम खाली रहे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, वो हिसाब जोड़कर सारा व्यास समेत एक एक दिन का हिसाब लेकर अगर तुम सच्चे मन से चले तो, ऐसा नहीं रोज कुड़कुड़ाते रहो इस्राएलियों की तरह, रोज कुड़कुड़ करते रहो, हाँ ही हाँ यही हुआ, मैं इधर देखूंगा, उधर चल जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? एक एक खुदा है जिसके पास तुम आए हो, उसके साथ अब तुम्हें अच्छा मन बनाना है। गवाहियां तुम देख रहे हो, काम तुम देख रहे हो, तुम इससे भी बड़े काम देखोगे, इससे भी बड़े काम देखोगे खुदावंत के। लेकिन अभी इस बात के बाद मैं एक आपको वचन पढ़ाता हूं यूहन्ना की पुस्तक में। इसे अच्छी तरह से सीखकर अपने मन में रखना ये वचन, ठीक है? ये यूहन्ना का सुसमाचार की बुक है, 5 अध्याय। वहां पर हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। यहां पर यीशु उस समय के लोगों से बात कर रहा है, और हमारे लिए यहाँ की टीचिंग है, बड़ी जबरदस्त टीचिंग है हमारे लिए। हमारे लिए 30 से पढ़ते हैं। यीशु ऐसे कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दुनिया कहती है कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, जिसके बारे कोई पता नहीं, उनको ऐसे बोलते हैं कोई शब्द है, कोई परमात्मा है, कोई एक दुनिया को रचने वाला है। तो वो यीशु उसी की बात करके आपसे बात कर रहा है। ध्यान देना, मैं आगे जाकर समझाऊंगा आपको। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही
सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है, मेरी गवाही वह देता है, वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैंने ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। हालेलुया। ये जो टीचिंग है, ये मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी बड़ा है, और फिर कभी मैं इसका और एक्सप्लेन करूंगा। और आप लिखते जाया करो ये बातें जो मैं बीच में छोड़ देता हूं, वो पॉइंट तुम मुझे याद कराया करो, ताकि मैं बाद में भी इनको सिखा पाऊं। ठीक है। यहां पर यीशु बात करते हैं कि मुझे भेजने वाला कोई है, मतलब पिता पुत्र। चीज तो एक ही है, लेकिन कैरेक्टर दो हैं। तो इसीलिए कहता है अगर मैं अकेला बोलूंगा तो मेरी गवाही इतनी तुम अच्छी नहीं समझोगे, सच्ची नहीं समझोगे, लेकिन मेरी गवाही देने वाला है पिता मेरे ऊपर। सुनो ध्यान से। वो कहता है कि तुमने यूहन्ना से पूछना शुरू किया, तू कौन है, तू कौन है, कौन है। वो कहता है मैं वो नहीं हूं, वो सच्चाई की, उस ज्योति की गवाही देता था। वो कहता जो मेरे बाद आने वाली है। तो कहता मैं वही ज्योति हूं, वही सच्चाई हूं। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें क्या मिले, उद्धार मिले। तो सच्चाई से, यीशु के उस काम से, यीशु का पृथ्वी पर आकर उस कर्रा जो काम पूरा किया है, उससे उद्धार है। उद्धार का जो शब्द है, ये कंप्लीटली पूरी तरह से चंगाई का विषय इसमें पूरा होता है, जॉब का, शादी का, शांति का कंप्लीट पैकेज है उद्धार का, यीशु से। किससे? अगर तुम इस बात को पूरा विश्वास करोगे तो वो काम होगा। अगर तुम इसे छोड़कर जैसे दुनिया रीति रिवाजों में, यीशु में भी रीति रिवाजों में मन रखोगे, फिर फंस जाओगे, फिर आगे पीछे हो जाओगे। जैसा मैं फील्ड का अगुवा हूं, मैं सिर्फ पुलपट का अगुवा नहीं हूं। क्या नहीं? मैं सिर्फ इस पुलपट के ऊपर से प्रचार करता हूं, प्रार्थना करता हूं या लैंड कर देता हूं, बस ये नहीं हूं। मैं फील्ड में उतरा हुआ हूं, और जब मैं फील्ड में उतरा हूं तो मुझे दुनिया से समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे फील्ड में उतारा है। अभी हमारा क्रूसेड खत्म होता है, क्रूसेड के थोड़े दिनों बाद मैं मानसा अपनी ब्रांच में जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुझे 50-60 दिन हो गए नहीं गया मैं। हमारी मिनिस्ट्री में ब्रांचेस खुलने में लोगों को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मैं उतरा हूं फील्ड में। हम लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों को बढ़ा रहे हैं। मैंने टीम भी ऐसे अपॉइंट किया है फील्ड में, ताकि लोगों को हम सही समझा सके। लेकिन आगे, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, उसको बोल रहा है वो। देख लो, यीशु मसीह यूहन्ना को भी कितनी इज्जत दे रहा है ना। कहता है वह तो चमकता और जलता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, किसका? पिता का, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। कहता ना तुमने उसका कभी शब्द सुना, परमेश्वर पिता का, ना उसका कभी रूप देखा। जिसने उसको भेजा है, मुझे पिता ने भेजा है, तुम उसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि पिता ने भेजा है ना। पिता और पूरी दुनिया में जितनी भी धार्मिकताएं हैं, किसी को पुत्र कहा गया है? कभी दुनिया में कोई पुत्र नाम की ऐसी बात होती है? बोलो, नहीं होती ना। कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पिता पुत्र का, इस टीचिंग का, इस शिक्षा का, जो तुम्हें समझना होगा। वो कहता है फिर भी तुम उसका वचन नहीं पकड़ रहे, परमेश्वर पिता का, और जिसे भेजा उसका विश्वास नहीं करते। तुम लिखतों में, जैसे दुनिया भी, हमारे लोग भी लिखतों में ढूंढते हैं, क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अगर लिखते हैं या बाइबल पढ़ोगे
तो वो मेरी गवाही देगा, मैं हूं जिससे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आगे क्या लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता को जान नहीं, कहाँ गया, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। अब ये बड़ी बातें हैं तुम्हारी फेथ की, सच्चाई पर विश्वास करने की। इसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें समझा रहा था, कुछ हिस्सा मैंने पेंडिंग डाल दिया है। लेकिन याद रखो, यीशु को अगर दुनिया कुछ भी ज्ञान, चीजें, बातों में अनंत जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अनंत जीवन किस में? यीशु में। इंसान वो कहता है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यहूदियों के बीच में कहा तो यहूदी तो पिता पर विश्वास करते थे, लेकिन वो कहता मैं पिता के नाम से आया। अन्य कोई अपने नाम से आया उसे तुम विश्वास करते हो, जो अपने नाम से आया, लेकिन मैं तो पिता के नाम से आया हूं, पिता के नाम से। लेकिन जो मुझे ग्रहण करता है, बाइबल कहती वो अनंत जीवन पाता है। ये बातें मन में पक्का कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक वचन पढ़ूंगा तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी। यहां पर मरकस की बुक में एक वचन है तुम्हारे लिए। ये क्यों तुम्हें पढ़ना है? जैसे मान लो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बाइबल को भी समझना है। क्या करना हमने? क्योंकि अगर आपने बाइबल को नहीं समझा अच्छे से, जैसे अभी वो भाई की क्यों इतनी जल्दी चंगाई हुई, इतनी जल्दी जीवन मिला, उसमें वो सही चीज कर रहा था। वो सही चीज किसके पास जा रहा था? वो नया बंदा था। हमारी राइट शिक्षा उसके पास आई, उसको रीति रिवाज ये वो तीसरी दूसरी चीजें उसको पता नहीं था। जितना उसको समझ आया किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। अरे थोड़ा समझ आया परमेश्वर के पास, उस राइट नियम से जाने लगा, काम होने लगा। लेकिन यहां पर जैसे मान लो मरकस की बुक में चेलों ने तेल यूज किया, याकूब की पत्री में वहां पर भी आप पढ़ोगे तो तेल की बात हो रही है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 12 साल ने यीशु मसीह का पल्ला छुआ, या प्रेरित पौल के शरीर के ऊपर कपड़ा कुपड़ा लगाकर लोगों ने ऐसे डाला, किसी के ऊपर हीलिंग हुई। यहां से अब तुम्हें यह समझना होगा इन वचनों से तुम्हें क्या परमेश्वर मैसेज देता है। ये जो वचन है, जो तेल का, याकूब की पत्री का, पल्ला छूने का, या उसके शरीर से कपड़े लगाने का, क्या तुम इन चीजों से तुम्हें सही चीज समझ आ रही? सही क्या जो परमेश्वर बता रहा है? तो मैं तुम्हें यहां पर क्लैरिटी देता हूं एक बड़े विषय को, ताकि तुम वो कर पाओ। इसके लिए मुझे मरकस की बुक में जाना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें यह समझ आए। मरकस की बुक 11 अध्याय, यहां पर एक वाक्य है। यहां यीशु हमारे परमेश्वर पिता हमें क्या बता रहे हैं? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। जो तुम्हें करना है, क्या मरकस वाला तेल की बात, याकूब की पत्री तेल की बात, 12 साल के पल्ले को छूना या उसके शरीर को कपड़ा लगाना, ये करना, इन बातों से तुम्हें क्या उपदेश मिल रहा है? क्या ये बातें तुम्हारे अधिकार को यूज करने की बातें? अधिकार जो आपका अधिकार है परमेश्वर में। तो यहां से यीशु मसीह यहां पर मरकस में क्या कहते हैं, 20 को पढ़ते हैं, 11 की 20 को। फिर भोर को जब वह उधर से आते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। सुनो इधर देखो, उससे पहले ये बात कैसे है, मेरी तरफ देखो। यीशु मसीह को भूख लगी, चेलों को भूख लगी। यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है, और जैसे जाता है फल तोड़ने के लिए, उस पर फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उस पेड़ को कहा सूख जा, और ये शब्द बोलकर यीशु अधिकार से आगे चला, चेले भी चले। अगले दिन जब मॉर्निंग उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो चेलों ने देखा, पतरस ने देखा कि वो जड़ से पेड़ सूखा हुआ है, हरा पेड़ जड़ से एक रात ही सूख गया। लेकिन 21 में लिखा, पतरस को वह बात स्मरण आई, याद आई। उसने यीशु से कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसको तूने सूख जाने का वर्ड दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। अब यहां पर यीशु मसीह ने तुम्हें एक अधिकार सिखाया है। विश्वास रखकर परमेश्वर के सामने बोलना, यह बाइबल का सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये मेन पॉइंट आप पूरी रीति से यूज में नहीं रखते, तुम साथ में रीति रिवाजें करते तो तुम फंसे रहोगे, तुम उस अधिकार में बढ़ नहीं पाओगे, तुम उस जीवन को फिर अच्छे से देख नहीं पाओगे। इन दिनों में मैं ज्यादा प्रेयर में हूं, ज्यादा चीजें मुझे समझ आ रही है, और ज्यादा खुदा भी यूज करने वाला मैं, और ज्यादा जबरदस्त रीति से यूज करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और यही बात यीशु मसीह ने कहा, तुम भी क्या करो? अधिकार को यूज करो, फेथ को यूज करो, भरोसा रखकर किसके ऊपर? हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है? भरोसा आता है ना माता पिता को, मेरे हैं मम्मी पापा। समझ आया कि नहीं समझ आया? उनको विश्वास है। हमें भी ये विश्वास चाहिए हमारा परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला है। अगर नहीं है तो तुम मन इधर उधर करोगे, भटकोगे, क्योंकि तुम्हें अपना अधिकार, अपना रिश्ता, अपना विश्वास यूज करना नहीं आता। समझ आया नहीं समझ आया? जैसे मान लो, एक मैं बात समझाता तो भाई, एक बाप जा रहा है और एक साथ में उसका बच्चा छोटा सा 10-12 साल का, अचानक बम ब्लास्ट हो गया। तो उसने उंगली पकड़ी थी पहले उसकी बाप की, जब जा रहा था ना उंगली पकड़कर। जैसे बम ब्लास्ट हुआ तो बच्चा तो फटाफट उंगली छोड़कर भागेगा ना? बोलो, भागेगा ना? नहीं, एक मिनट पीछे से, भागेगा कि नहीं? है? नो। अच्छा, नो वाले हाथ खड़ा करो, नो वाले ऊपर जो नो कह रहे वो हाथ खड़ा करो। है मान पुरुष पुरुषियां है, वो नहीं भागेगा, वो उसकी टांग को और चिपक जाएगा उस हालात के कारण, क्योंकि उसको पता है ये मेरा बाप है, ये देखेगा क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे जब हालात आता है तो किससे चिपकना है? तुम्हें समझ नहीं है चिपकने की तो फिर दे देने समान, उधर ना चिपक जाओ है, दस दे नहीं है, दे दिए फिर समान, उससे चिपक जाना। फिर यही तो सीखना है तुम्हें। करना क्या है तुम्हें? सही चीज ना करने की वजह से तो पूरा कितनी गड़बड़ चल रही है प्रभु के लोगों में, बेचारे परेशान हुआ। देखो, यीशु को छोड़ने वाले थे, हम जितना वर्क कर रहे हैं हम तो उन पर कर रहे हैं जो यीशु को छोड़ने वाले थे, बेचारों को समझ नहीं आ रही क्या करनी। और जो संसार में दुखों में बड़े उन पर वर्क करें। यहां पर एक और वचन है लूका का, इसे ध्यान से देते हैं, पढ़ते हैं। ये लूका हमें मिलेगा 8 अध्याय, ठीक है। यहां पर एक बात है बड़ी अच्छी। यीशु मसीह अपने चेलों को, उसके चेले नाव में उनको बोलता चढ़कर जाओ, ठीक है। मतलब वो नाव में जा रहे थे, यीशु भी उनके बीच में नाव में बैठा हुआ था। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं कैसे लिखा, लूका 8:22। फिर एक दिन वह मतलब यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह तो सो गया यीशु, और झील पर आंधी आई, तूफान आ गया समुद्र में, और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने, जब जोखिम में थे तो वो मशवारे थे। क्या थे वो लोग? सबसे पहले उन्होंने एफर्ट्स लगाया, जो भी पानी से बचना, जहाज को डूबने से बचाने के जितने तरीके थे सारे उन्होंने अपना लिए, अपनी बुद्धि से सारा कुछ कर लिया। लेकिन जब कुछ नहीं उनसे हुआ, मरने वाले थे, डूबने वाली थी नाव, तब किसके पास आई? यीशु के पास आई। किसके पास आए? यीशु के पास जब आए तब उसको कहते हैं, हे स्वामी हम नाश, मतलब खत्म होने वाले हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा
और वह थम गए और चैन हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा अधिकार कहां था? देखो यीशु ये नहीं कह रहा वो चीची कट 19 ऑयल तो लाई नहीं होते ना जा दे जड़ी लकड़ी। कितनों को समझ आ रही है बात? यही तो हो गया हाल आज। यीशु ने ये नहीं कहा। अब दो चार बातें जो बाइबल में लिखी है, क्या वो आपको अधिकार के बारे में सिखाती है? क्या उन मटीरियलिस्ट चीजों से तुम अपने अधिकार को यूज कर रहे हो? बोलो पहले क्या कर रहे हो? पहले ये सीखो तुम। अरे जब तुम एक अन्य जाति के पास, अन्य जाति यीशु के पास आता है, एक सूबेदार जिसका लकवे के रोगी से मर रहा था, उसका सेवक जो उसको बड़ा प्रिय था क्योंकि वो बड़ा वफादार था, काम धंधे बिजनेस सारी चीजों को वफादारी से घर के काम करता था, वो इतना प्यार करता था क्योंकि वफादार सेवक था उसका। तो उसके लिए वो यीशु के पास आता है। तो यीशु कहता है ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं। वो कहता नो, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत तले आओ। कहता मैं अधिकार के बारे में जानता हूं। अधिकार क्या होता है? मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक पलटन के ऊपर सरदार हूं, मेरे नीचे सिपाही है, मुझे उन पर अधिकार है। मैं जब उन्हें बोलता हूं एक को जा, वो जाता है, एक को कहता ये कर, वो करता है, एक को कहता इधर आ, सब मेरी सुनते क्योंकि मेरे पास अधिकार है। कहता मैं आपके अधिकार को जानता हूं, आप बस बोलो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई? जब उस बंदे को दर्शन आया, शादी थी तो मेरे रूप में आया। तो जब मेरे रूप में आया तो क्या किया? परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, कहा जा तेरा काम हो गया, अब तेरी शादी मेरी शादी है, मेरी जिम्मेवारी है, तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरी शादी मेरी। देखो ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर से। सोच कर देखो वो कितना महान है जिसने तुम्हें आसमान, सूरज, सब कुछ, पानी, चीजें बना कर दी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा काश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते ना खत्तों में भरते, उनको खिलाने को कौन देता है? क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं है? इसलिए अपनी किसी बात की चिंता मत करो, वो तुम्हारा पिता परमेश्वर है, वो तुम्हें जीवन देने के लिए है। आज यहां उसने उनको डांटा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा अधिकार कहां था? कि कहा शीशी कितने है ला क्यों ना नाव नाल देख भाई पानी कितना तिलकता, अंदर आना ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे यहां रिश्ते की बात हो रही है परमेश्वर के साथ। किसके साथ? हम इस ज्ञान को, इस शिक्षा को पूरी दुनिया को भर देंगे आने वाले दिनों में। और देखना दुनिया भी क्या होगी, देखना तुम, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम किसी से विरोध नहीं करते, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, सब प्रभु के अच्छे बच्चे हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जो हमें खुदा ने कहा हमने करना है, ये राइट चीजें लोगों को बतानी है, लोगों का अधिकार को, लोगों का परमेश्वर के पास जाने का मीनिंग उनको समझ चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये बात को पकड़ कर रखना। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं लास्ट में, जितनी तुम हीलिंग्स पढ़ोगे उतना जबरदस्त तुम बाइबल के अंदर वर्ड को समझ पाओगे और अपने जीवन को पाओगे। हालेलुया। इस वचन को मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी मरकस 7 अध्याय में हम जाते हैं। यहां पर एक वचन है, ये मरकस की बुक का एक वचन है हमारे लिए। 7 का 24 से लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं अच्छे से। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया। यीशु एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। ये यूनानी और सूरोफनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है।
उस औरत ने यीशु को उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी खाकर, चूर चूर खाकर पेट भर लेते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां फेथ शब्दों के बीच में बड़ा विषय। यीशु मसीह ने जो उससे बात कह दी वो बड़ा गुस्सा कर सकती थी। इधर तो जरा से छोटी मोटी बात हो जाती है, लोग इतना मुंह फुला लेते, कहते हमने चर्च नहीं आना। यीशु ने कहा, उसने जब चंगाई मांगी उसने कहा ये तो लड़कों की रोटी है, इज़राइल की रोटी है, पहले उनको तृप्त होने दे, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। उसने कहा आपने सच कहा, कुत्ते भी तो स्वामी के टेबल से जो चूर चार गिरता है, झूठ मूठ गिरता है, उससे पेट भर लेते हैं। यीशु मसीह ने उसका विश्वास मन समझ देखकर हैरान हो गया। लेकिन क्या कहा यीशु मसीह ने? देखो, यीशु ने उस औरत से कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। हालेलुया। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। सुनो ध्यान से, यीशु ने कहा ये जो तुम्हारा मन है जा। यीशु ने ये नहीं कहा मैं निकालूंगा या निकल गई, या उसने कहा तेरे इस मन के कारण जा, दुष्ट आत्मा निकल गई, खत्म है उसका काम। ये पॉजिटिव विषय, ये पॉजिटिव शिक्षा है बाइबल की, जिन बातों को तुमने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो। कहां पर हो तुम लोग? एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो, जहां पर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि परमेश्वर सच्चा कैसे काम करता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों को देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को रोज रोज अच्छा करना शुरू करो। अगर तुम्हारे मन के अंदर लालच आता है तो लालच या गलत चीजें आती है तो प्रेयर करो, क्योंकि शैतान है वो। शैतान तुम्हें कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता है जिससे वो तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करे। आप जानते हैं हमारी मिनिस्ट्री में एक आदमी था, सरदार से एक लड़का था, इधर फ्रंट में बड़ी वर्शिप करता था। उसने मुझे बताया एक अगुआ मेरे सपने में आता है। तो वो मैंने उससे कहा भी देख भाई, जब मैं तुम्हें पर वर्क कर रहा हूं, तुम्हें मिल रहा हूं, तेरी 90% हीलिंग होगी, तो क्यों परमेश्वर वो अगुआ तुम्हारे सामने या सपने में लाएगा? तो ये शैतान है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है। वो अगुए को उसका लेवल बड़ा समझ रहा था, पता नहीं क्या समझ रहा था। वो एक दिन टूट गया। यहां से गवाही तो हमारी यहां से बनी थी सारी, एक ही दिन गया था, वहां जाकर क्रेडिट दे रहा था किसी अगुए को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शैतान का प्लान कैसे काम करता है, अब वहां भी नहीं जाता, अब पता नहीं कहां जाता, और फिर से हालातों में। अब मेरी बात समझते कि नहीं समझते हो? ये शैतान का प्लान होता है लोगों को दूर करने से। जब तुम खुदा के पास हो ना, तो ये खुदा है वो जिसको तुम्हें समझना है। ये संसार का नियम नहीं है कि ये कम ज्यादा कोई है। यहां सबसे नियम समझना है परमेश्वर का। दुनिया में कहते हैं ना ये बाबा बड़ा जहरा, ये बड़ी जगह जहरी है, यहां वो नहीं है विषय। यहां सही से परमेश्वर के साथ जब एक अगुआ जोड़ता है, सही चलना सिखाता है, उतनी जबरदस्त तुम्हारी जिंदगी बनती है। हालेलुया। और ये जो तुम सीख रहे हो, इससे तुम्हारी जबरदस्त जिंदगी बन रही है। तुम अपने मन को सही करने से कंटिन्यू अंगीकार करो, कंटिन्यू। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जितना अंगीकार अच्छा करोगे, परमेश्वर के सामने जाओगे, अपने मन की रक्षा करोगे, इसके साथ चलोगे, उतना जबरदस्त तुम्हारा जीवन होगा। क्योंकि तुम्हें अपने मन को खराब नहीं होने देना, तुम्हें मन को दाएं बाएं नहीं होने देना, उसकी इच्छा में बनाकर रखना है। जितना तुम अपने मन को उसकी इच्छा के अनुसार बनाते जाओगे, जो मैं सिखा रहा हूं उन बातों को अपने जीवन में पूरा करते जाओगे, उन वचनों को पूरा करते जाओगे, तुम्हें तो परमेश्वर अमीरों जैसे रिच भी कर देगा। कोई कमी नहीं रहने का देगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो कहानी परमेश्वर नहीं है, ये कथा कहानियों की शिक्षा नहीं है। यहां सब कुछ रियल है, दुनिया के सामने है, आपके सामने हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। हम लाइव कर रहे हैं मीटिंग्स। दुनिया कहते हैं ये झूठ है, ये पखंड है, ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे सब कुछ तो सामने है। आप बताओ एक बात, मुझे टीम ने एक बात बताई। हमने शुक्रवार सुबह एक गवाही डाली, कितनों ने देखी?
और महान पुरुष बन जाओ, पुरुषियों बन जाओ, नहीं तो ब्रश बन जाओ, दंद साहब होने है इतने ज्यादा। और सुबह आपके लिए एक वीडियो डाली है, इतनी टीचिंग देता हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अरे इतनी जबरदस्त वो गवाही है, सत्संग में नहीं दी, अलग से रिकॉर्ड करके दी मैंने आपके लिए। इतनी पावरफुल गवाही है। कितनी बार बोला सुबह 8 बजे हर रोज तुम्हारे लिए एक वीडियो होगी जबरदस्त। तुम्हारे उठते ही, जब तुम सुबह उठते हो, पता नहीं 5 बजे 6 बजे के पता नहीं 9 बजे, ये आपका दिमाग है, 8 बजे तक आपके लिए एक वीडियो तैयार है, आपके दिन को शुभ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए। उस वीडियो को देखो, परमेश्वर हमारा कितना मान। अरे कितनों में से कितनों ने नहीं सुनी? देखो दुख हो रहा है मुझे, कितनी मेहनत से मैंने बनाई है आपके लिए। उस गवाही को तुमने तो देखा नहीं। एक बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, वो चर्च बारे नहीं जानता, ठीक है, तो वो क्या होता है चर्च में ये भी उसको नॉलेज नहीं है। उसने वो वीडियो देखी और इधर से निकलता है वो, ठीक है, यहां कोई जॉब करता है गवर्नमेंट, चर्च को भी देखता है। पता नहीं कितने सालों से उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो टेल बोन होती है वो खराब है, इतना दर्द है, नीचे धड़ सुन्न हो रहा है, बुरा हाल है। और वो इधर से निकल रहा था, हमारा टीम मेंबर वहां खड़ा था बाहर जाने के लिए कहीं, उसने खुद ही रोककर उसको बैठा लिया और बातचीत होने लगी। आप कहाँ? उसने बताया मैं चर्च जाता हूँ, ये कहता अच्छा ये जो वीडियो यहाँ इनकी है? कहता मैंने देखी है। कहता सच्ची ठीक हो जाता है इंसान, क्योंकि वो नहीं जानता ना, उसने वो वीडियो देखी है। इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो शेयर करो। इसीलिए मैं बोलता हूं आप क्रिश्चियंस लोग या ऐसे लोग पहले लोगों की प्रोफाइल चेक कर लो। मेरे को आज तक 20,000 लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी। कितने लोगों ने? उसमें से मैंने आज तक 3,000 फ्रेंड बनाए अपनी आईडी पर, चेक करके कौन है ये, कैसी वीडियो शेयर करते, कैसे लोग हैं, जो मुझे आत्मा में ठीक लगे, या अन्य जाति भी हो या प्रभु के लोग हुए, उनको जोड़ लिया अपनी आईडी के साथ। ये चेक करके ना इतनी बड़ी आईडियां बनाओ। 5,000 की लिस्ट होती फ्रेंड्स की, जो सामने जिसको फ्रेंड बनना है उसको चेक कर लो, गलत बंदा ना हो, गलत वीडियो तुम्हें टैग ना कर दे, गंदी वीडियो, पता नहीं होता कैसा इंसान है। सब चेक करके फ्रेंड्स बनाओ, शेयर करो, लोगों की जिंदगी को बचाओ, वीडियो शेयर करो, बैठे बैठे खुदा का काम करो। अरे तुम्हें कितना बताता हूं, क्यों परमेश्वर के लिए नहीं जीते? जितना जियोगे उसके राज्य के, मेरे लिए थोड़ी करना है तुमने, बताओ मेरे लिए क्या करना है? मैं तो खुद अपनी फैमिली को लेकर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं, बड़ी वाली। और साथ में इन दिनों में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया कई तरह का, और आने वाले दिनों में और कर दूंगा, ताकि मैं एक 25 पैसे भी यूज ना करूं चर्च से। कितनों को बात समझ आ रही? सच्चे दिल से सेवा करूं। आपके दिमाग में होगा कि इनको तो सब कुछ मिलता है, ये तो करेंगे, हमें कौन से चर्च से पैसे मिलते हैं? जीवन मिलता है तुम्हें चर्च से। जीवन क्या मिलता है तुम्हें? उसको जीवन मिला, इधर सबको जीवन मिलता है। इस जीवन के लिए, खुदा के लिए करो, उसके राज्य के लिए करो। ये काम दिया है, ये दर्शन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अब जो हमारा होने वाला है क्रूसेड जलंधर में, उसके लिए एक भी बंदा घर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी फैमिली समेत और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ऑटो करो, बस करो, गाड़ियां करो, खर्चा करो, खुद खर्चो पैसे, फिर देखना इसका फल क्या आता तुम्हारे लिए। हर बंदा पहुंचना चाहिए नए लोगों को लेकर, कोई भी बीमार दुखी है। मेरा विश्वास है ये पूरा सप्ताह, कल से जो प्रेयर होनी है उस क्रूसेड के लिए, एक तगड़ी पावर वहां काम करेगी। लोग मंजियां छोड़ेंगे, वहां वॉकर छोड़ेंगे, स्ट्रेचर छोड़ेंगे, हील होंगे और गवाहियों के साथ खड़े होंगे। देखना इतने बड़े काम खुदा बंद करेगा। तो रेडी रहना। ये वचन को पकड़ लिया आपने, देख लो वो बंदा, अब उसको आना चाहिए, चिंगाई तो उसको मिल जाएगी। कहता साइंस भी हार गई लेकिन मेरा रोग नहीं गया। साइंस भी हार गई मेरे रोग के सामने। ये खुदा है जो कर सकता है। जितने लोगों के काम नहीं हो रहे वो नॉर्मल है, नॉर्मल मन है, नॉर्मल विश्वास है, नॉर्मल तरीके से आते हैं। जिनका फेथ अच्छा है, आज मैं अचानक एक बहन को देख रहा था, वो कोई बहन है दूर से आई है, वो उधर चलती फिर रही थी, मैं यहां खड़ा था, मैं ये बाहर क्या कर रही है?
इसको समझ नहीं है, ये परमेश्वर के पास आई इतनी दूर से, और ये 12 बजे की बात है, वो उधर से पता नहीं क्या कर रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? ये अच्छा मन नहीं है। जब तुम संगति में आए तो बैठ जाओ, जम कर बैठ जाओ। कुछ लोग जब आ जाते हैं सुबह उठते ही नहीं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर आपके मन को फिर देखता है। जब तुम नॉर्मल आओगे 12-1 बजे आकर बैठोगे, सुनोगे नहीं, इधर नॉर्मल है ना, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से कैसे काम होंगे, कैसे जबरदस्त जिंदगी आएगी? इसके लिए फील करो, परमेश्वर के सामने जाओ, थोड़ी सी लज्जा शर्म फील करो। मैं ऐसे क्यों हूं, मैं क्यों राइट चीजें नहीं करता? तुम सुधारने के लिए परमेश्वर के सामने जाओगे तो वो बदलेगा। अगर तुम परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे तो वो तुम्हें नहीं छुएगा, नहीं बदलेगा। तुम कहो उससे परमेश्वर के कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सारी चीजें राइट करना चाहता हूं, मैं सही से सारी आज्ञाओं को, हर बात को मानना चाहता हूं। जैसे तुम परमेश्वर के सामने रखोगे तुम बदल जाओगे और तुम्हारी आशीष आएगी, और जबरदस्त आशीष आएगी। तो आज के वचन के लिए परमेश्वर तुम्हें बरकत दे चुका है। मेरा विश्वास है जो ब्रांचेस में बैठे हुए लोग हैं इस वचन से आशीष पा चुके हैं। अभी मैं जब प्रार्थना करूंगा तो खुदा उन्हें छुएगा मेरी प्रार्थना के द्वारा, और साथ में जितने ब्रांचेस में बैठे लोग वो भी अपने बीज को उन ब्रांचेस के खर्चे निकालने के लिए अच्छे से डालो, परमेश्वर के काम के लिए, ताकि खर्चे निकलें और हम और ज्यादा परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकें। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे। सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, ऑनलाइन लोगों के लिए ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। बैठे रहो, अपनी जगहों पर बैठे रहो, उठना नहीं किसी ने भी, बैठे रहो वहां आराम से। इधर देखो ध्यान से, ये कोटक महिंद्रा बैंक है, इन दोनों बैंकों का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इनमें अपना सीट डाल सको। और साथ में ये QR कोड है, ये HDFC बैंक का दूसरा, ये कोटक महिंद्रा का QR कोड है। इन दोनों QR कोड्स को, इस QR कोड को और उस QR कोड को, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आप पूरे भारत से इन अकाउंट्स नंबर में इन QR कोड के द्वारा, किसी भी ऐप के द्वारा अपने बीज को, सीड को परमेश्वर के काम के लिए बो सको। और साथ में फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है, और जब भी आप मैसेज डालोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा, ताकि आपका बीज सही से परमेश्वर के काम में यूज हो। साथ में जब भी कभी आप इधर आते हो चर्च में, अलग टाइम अपना सीड या लंगर के लिए, किसी काम के लिए देना चाहते हो, तो जब भी आते किसी के हाथ में नहीं देना, आपने सीड बॉक्स में डालना है, ताकि आपका बीज सही से परमेश्वर के काम में क्या हो, यूज हो। ये बात दिमाग में रखनी है आपने। ऐसा नहीं कोई यहाँ गलत है, लेकिन जो राइट नियम राइट है, आपको समझाया जा रहा है। तो अभी ये 2 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, और बाकी सारे नंबर है भारतीय लोगों के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद इन लोगों के लिए जो निश्चय खुदाबंद अपने हाथ को बढ़ा रहे, अपने मन को खोल रहे। वचन में लिखा, जितना तुम बोगे उतना काटोगे, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा। वचन में लिखा, वह तुम्हें बोने के लिए बीज देगा, तुम्हें बोने के लिए वो बनाएगा। और जितने लोग विश्वास करते हैं, मैं लाखों गुना बोना चाहता हूं परमेश्वर, और जो उसके पास है उससे शुरुआत करते हैं विश्वास से, तो एक दिन खुदा तुम्हें लाखों गुना बोने वाला बनाएगा। निश्चय खुदा, जो हाथ बढ़ा रहे, ऑनलाइन बो रहे, ब्रांचेस में बो रहे, खुदाबंद निश्चय ब्रांचेस में बोने वाले लोग, ऑनलाइन बोने वाले लोग, यहां पर बोने वाले लोगों के हाथों को आप छू चुके खुदाबंद, इनके कारोबार परिवार के ऊपर बरकत दे चुके हो, यीशु नाम से दे चुके हो, आमीन। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे। अभी एक एवेंजलिस्ट मीटिंग हमने नहीं की। जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, हमने काफी टाइम से एवेंजलिस्ट मीटिंग नहीं की। इस शुक्रवार जो आ रहा है, हम 28 को सुबह 10 बजे एवेंजलिस्ट मीटिंग करने वाले हैं। जितने भी एवेंजलिज्म करने वाले लोग हैं, उन सबको मेरा इनविटेशन है कि आपने आना है, आपके लिए स्पेशल होगी। और एक गुरदासपुर से बड़ी बस जाएगी बबरी चौक, कौन सा चौक बोलते उसको, बबरी
गुरदासपुर का बबरी चौक है ना, जो मेन बाईपास है बबरी चौक, वहां से क्रूसेड के लिए बस चलेगी। कितने बजे? 3 बजे के 2 बजे? 3 बजे, क्योंकि उधर जल्दी टाइम से आना। 3 बजे राइट चलेगी वहां से, बबरी चौक से, गुरदासपुर से। उस चौक से एक भाई सेवा कर रहा है बड़ी बस की, जिसमें 60 70 80 लोग बैठ जाएंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे, 52 सीटर। तो ये सेवा कर रहा है, खुद अपने पैसे खर्च रहा है। कितने पैसे लगेंगे? तो ऐसे कामों के लिए आप भी आगे आ सकते हैं उस क्रूसेड के लिए। और जितने भी गुरदासपुर वाले लोग हैं वो हमारी टीम से कांटेक्ट करना, ताकि आपको सही से बता दिया जाए, ठीक है। और 25 को, आज कितनी तारीख है? 23। इस मंगलवार बपतिस्मे है। इस मंगलवार जो कोई भी बपतिस्मे लेना चाहता है, इस मंगलवार सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। 9 बजे आपने आ जाना है, कुछ बातें आपको बताई जाएगी, उसके बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। और इस मंगलवार जो भी बपतिस्मे लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और साथ में आइए, हम अपनी सीड बोते हैं, आप भी अपने सीडों को बो विश्वास के साथ। धन्यवाद खुदावंद, मैं लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जो अपने स्पेशल सीड ले कर आए, सीड बॉक्स में डालकर वापस बैठ जाना है। अगले 5 मिनट यहां से तुमने हिलना भी नहीं, उठना भी नहीं, आगे पीछे नहीं होना है, अगले 5 मिनट तक। ओके।